नमस्कार, मैं अनुराधा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बताएंगे बुलंदशहर में क्यों बाइक सवार बदमाशों का नहीं रुक रहा है आतंक। आगे दिखाएंगे पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का कौन सा बड़ा बयान आया सामने। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे मुरादाबाद की खबर की ओर, जहां भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां बाइक सवार बदमाशों का आतंक फैला हुआ है। बाइक सवार बदमाशों ने खेत पर जा रही महिला के कानों के कुंडल और गले की चेन लूटी। बाइक सवार बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हुए। क्या नाम है आपका? रामवती। आप थाने आई हो, क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे साथ ही हुई। मैं खेत पर गई लहसुन न लाने के लिए। मैंने लहसुन न लाया। दो आदमी आए मोटरसाइकिल पे। उन्होंने बिजली के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करी थी और वो एक जना का हुई खड़ा रहा, उसमें मोटरसाइकिल पे ही स्टार्ट थी। एक उतर के मेरे तरफ चलने लगा। वो जो चलने लगा तो मैंने सोची में कि बिजली भी नहीं चल रही है, क्यों उतर के आ रहा है, क्योंकि रास्ता वास्ता बूझता दिखा है। उसकी आँख हो रही थी बिल्कुल लाल। नहीं वो बोला ना कुछ। मैं जो वहाँ से खड़ी होने लगी, जो मेरी तरफ चल रहा। जब मैं खड़ी होने लगी तो उसने धक्का मार कर मैं पीछे में गिर गई। जब मैं पीछे गिर गई तो उसने मेरे चश्मे तोड़े और चश्मे तोड़ कर सोल तार के फेंक दिया और मेरा गला दबाने लगा। जब गला दबाने लगा मेरे पास में खुरपा लहसुन लाने गई। तो जब मैंने खुरपा उठाया तो उसने गला तक छोड़ दिया, मेरे हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ के छाती पर गोड़े दे के और कुंडल छीन लिए, चैन छीन लिए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जगदलपुर से खबर आ रही है, जहां पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को ज्ञान और जानकारी का अभाव है। हिंदू के पास रामायण महाभारत है, ईसाई के पास बाइबल है, मुस्लिम के पास कुरान है, पर आरएसएस के पास कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए उनके पास ज्ञान की कमी है। इसलिए भेद की कल्पना शास्त्र सम्मत है। शास्त्र सम्मत जो भेद हैं उनकी कौन सा भेद तक है। और भेद मिटा देंगे तो सृष्टि मिल जाएगी, उसी का नाम प्रलय होगा। तो मोहन भागवत भी प्रलय लाना चाहते हैं क्या? उनके लाने से प्रलय की प्राप्ति हो जाएगी क्या? हमारे पास आते हैं, इनकी लाचारी क्या मालूम। सिख कम से कम ये तो कहते हैं कि हमारे पास गुरु साहब ने वेदादि का नाम भी है, राम जी का नाम भी है। कम से कम कोई बाइबल मानते हैं, कम से कम कोई कुरान मानते हैं। आरएसएस की लाचारी ये है, उनके पास कोई ग्रंथ ही नहीं। इसीलिए वो बोलते हैं 12 महीने। ग्रंथ का बल है नहीं ज्ञान विज्ञान का, तो जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देते, जो नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए। पंडितों ने बनाया, मूर्खों ने नहीं बनाया। वही वो जो कहते पंडितों ने बनाया तो काम मूर्खों ने नहीं बनाया। कहते अगर मूर्खों ने बनाया तो ठीक है, कहते पंडितों ने बनाया, इस समय पंडित मन शास्त्र के जानकार थे। बहुत विचित्र बात है। आगे वे अर्थशास्त्र की गुत्थी सुलझाने के लिए कहाँ आते हैं विश्व बैंक के व्यक्ति। 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने सबसे विदेशी महिला को मेरे पास दिल्ली में भेजा अर्थशास्त्र की सारी गुत्थी सुलझाने की। आज भी अर्थ की बात, धर्म की बात तो छोड़ दीजिए, अर्थ की गुत्थी भी विश्व में होती है। सुलझाने के लिए भारत के ब्राह्मण के पास ही आना पड़ता है। हम ब्राह्मण होते परिव्राजक हैं। ऐसे संयुक्त राष्ट्र की जितनी गुत्थियाँ थी सब हमारे पास आके सुलझे। और दैव योग से वो भी पंडित घराने में उत्पन्न हुए। उनके माता पिता पंडित ब्राह्मण थे या नहीं? अपने माता पिता को गाली दे रहे क्या? बुरा न मानो होली। मोहन भागवत मौलवी भागवत हैं क्या? छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता जसकेतन सेठिया की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का मिर्जापुर दौरा हुआ। मिर्जापुर के राजगढ़ क्षेत्र अंतर्गत धानकर केंद्र पर पहुंचकर डिप्टी सीएम के द्वारा निरीक्षण किया गया। धनसरिया गांव में हैंडपंप से पानी पीकर पानी की गुणवत्ता भी जांची। साथ ही डिप्टी सीएम के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िहान, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सरोवर पटेहरा कला जाके संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिया गया। वह प्राथमिक विद्यालय पर जाकर छोटे बच्चों से बात कर हाल जाना। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता आशीष की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में वाल्मीकि नगर दौलत बाग बिजली घर के सामने लगभग 30 से 35 सालों से गरीब वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं, जिनके पास हाउस टैक्स की रसीदें भी हैं और जिनको नगर निगम मुरादाबाद द्वारा सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके बाद भी थाना नागफनी की पुलिस उस भूमि को अपनी बता रही है। यहाँ पर रहने वाले सभी अधिकतर सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के लोग हैं। इन सभी लोगों के पास रहने का दूसरा साधन नहीं है। जहां एक तरफ सरकार बेघरों को घर दे रही है और उधर मुरादाबाद थाना नागफनी की पुलिस उन गरीब मजदूर लोगों को बेघर करने को तैयार है। मेरा नाम रवि द्राविड़ है और समस्या हमारी वही है, युगों युगों से वाल्मीकि समाज पे उत्पन्न किया जा रहा है। संगला मुरादाबाद में वाल्मीकि नगर दौलत बाग के अंदर जो 20 वर्ष से 25 वर्ष से सफाई कर्मचारी रह रहे थे, उनके मकान 30 साल लगभग हो गए। उनको मकान तोड़ने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है। मंगला गांव चौकी इंचार्ज ने हट धर्मी करके वहां पर बोर्ड लगा दिया है और टाइम दिया है कि 24 घंटे के अंदर आपने खाली नहीं करे तो मकान हम बुलडोजर तोड़ देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार गरीबों को मकान मुहैया फ्री में करा रही है। एक तरफ इनका चौकी इंचार्ज दलित वाल्मीकि समाज के मकानों को तोड़ने का काम कर रहा है, उनको बेघर करने का काम कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी समाज का वो अंग है जो पूरे समाज की सेवा करता है। अगर वो ज़मीन अवैध थी तो उसको पुलिस की निगरानी में क्यों बनने दिया, क्यों लोग वहाँ रह रहे थे? अगर पुलिस को दलित वाल्मीकि समाज के लोगों के घर में उजाड़ने हैं तो हमारा खुला चैलेंज है। अगर पुलिस ने एक भी मकान तोड़ने की हिमायत की तो पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पर होगा और शहर की सभा व्यवस्था ठप कर दी जाएगी, क्योंकि वाल्मीकि समाज अपने घर रखाने के लिए वहाँ मुस्तैद रहेगा। और मुरादाबाद का नहीं, पूरे मंडल का वाल्मीकि समाज में इकट्ठा होने जा रहा है। हम मंडल आयुक्त महोदय मिले हैं और जिलाधिकारी महोदय मिलना है। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो इसके परिणाम प्रशासन को भुगतने पड़ेंगे। जय भीम, जय वाल्मीकि। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कुछ इसी तरह रामपुर के रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद नाम से स्टॉल लगाया गया है, जहां पर जरी जरदोजी कारीगरी के नमूनों को यहां पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में ज्यादातर लोग जरी जरदोजी की कारीगरी के माहिर हैं। इसी कला को बढ़ावा देने और ये कार्य करने वालों की बेहतर इनकम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक स्टेशन एक उत्पाद नाम से स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल पर जरी जरदोजी की कारीगरी के नमूनों को रखा गया है, जहां पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए खरीदारी की सुविधा भी है और यहां के उत्पाद को दूर दराज इलाकों में पहचान दिलाने का उद्देश्य भी है। जी सर, जानना चाहेंगे कि ये जो आपके स्टॉल लगा है, जो लोकल प्रोडक्ट है, क्या है इसका मतलब? ये ऑल ओवर रेलवे में भारत सरकार की स्कीम है, प्रधानमंत्री की। लोकल उत्पाद को प्रमोट करने के उद्देश्य से कुछ स्टेशनों को चुना गया है। लोकल फॉर वोकल के तहत वहाँ के जो भी लोकल उत्पादक, जैसे रामपुर है, जरी का काम होता है, पैचवर्क का काम होता है, ताकि स्टेशन पे आने जाने वाले यात्रियों को इसकी जानकारी मिल सके और इसकी चर्चा दूर दूर तक हो और लोगों को रोज़गार को बढ़ावा मिले। इसी उद्देश्य से ये स्टॉल लगाए गए हैं। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन के समाजसेवी गुलाब चंद कुशवाहा के द्वारा मंगलवार को ग्राम भरखरी में 1 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता शिविर कैंप का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्रीय लोकप्रिय सीनियर डॉक्टरों की निशुल्क सलाह, शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच की सुविधा, ग्रामीणों को निशुल्क दवा वितरित की गई। ग्रामवासियों ने धैर्यपूर्वक अपनी अपनी बारी का इंतजार कर संबंधित रोग के चिकित्सकों को दिखाया तथा संतुष्ट होकर वापस घर लौटे। मुख्य चिकित्सकों ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इलाज कराने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर अर्चना भारती समेत कई लोग उपस्थित रहे। जी, ये जो आज हेल्थ कैंप किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है आपका? यह भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज ग्राम भरखरी में ये निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया है। और इसका मूल उद्देश्य है, जो ग्रामवासी हैं, तमाम तरह की बीमारियों से, समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं, जो जिला अस्पताल तक नहीं जा पाते, उनकी इस व्यवस्था को हम उनको क्या मदद दे सकते हैं, उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। इस गाँव में हम लोगों ने आज कैंप लगाया संस्था के द्वारा, और आगे भी आप सबका और डॉक्टरों का जो मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, तो गांव-गांव में हम जनता की सेवा करते रहेंगे। लगभग अभी कितने मरीज आ गए?
अभी कम से कम 200-250 मरीजों ने मतलब आकर के यहाँ पर अपनी दवा जो निःशुल्क वितरण की जा रही है, और जो डॉक्टरों की टीम है जिला अस्पताल की, उस टीम के द्वारा उनकी जांच की जा रही है। 200-250 मरीज अभी तक आकर के दवा ले गए हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली स्थित मीडिया सेल के कक्ष में G20 के संबंध में नोडल अधिकारी सुनीता यादव, सहायक कुलसचिव द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों के संवाददाताओं एवं छायाकारों ने प्रतिभाग किया। सुनीता यादव ने पत्रकार गणों को बताया कि G20 के संबंध में विश्वविद्यालय में आज पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें काफी संख्या में छात्रों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि G20 के विषय में विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रम भी आगामी दिनों में आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा कई अन्य सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर का राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग के द्वारा भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र पर स्थापित फसल तकनीकी पार्क, बीज विज्ञान संयंत्र, पारंपरिक खेती प्रखंड, जैविक खेती प्रखंड, प्राकृतिक खेती प्रखंड, पशुपालन इकाई, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की परियोजना के अंतर्गत स्थापित प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण इकाई आदि का भ्रमण कर संबंधित वैज्ञानिक से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित किसानों के हितार्थ किए जा रहे कृषि संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी ली। राज्य मंत्री द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में नीम का पौधारोपण भी किया गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। यूं तो भगवान श्री कृष्ण और राधा की अनेक लीलाएं हैं, लेकिन जब आप राधा और कृष्ण के प्रेम और समर्पण की ओर आते हैं तो वहीं भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह को लेकर अलग अलग तर्क सामने आते हैं। वहीं एक बार फिर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के घर अपनी बारात लेकर पहुंचे हैं। इस बारात के साक्षी बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण के माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी सभी इस बारात में शामिल हुए। मथुरा के जमुना पल्ली पार्क के रहने वाले श्री कृष्ण जमुना की दूसरी ओर रहने वाली राधा रानी के यहाँ अपनी बारात लेकर पहुंचे। इस बारात में शामिल सभी बाराती कान्हा की बारात में आकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। बैंड बाजों के साथ बग्गी पर सवार भगवान श्री कृष्ण की बारात राधा रानी के दरवाजे पर पहुंची तो लड़की पक्ष यानी राधा रानी के पक्ष के लोगों ने श्री कृष्ण और उनकी बारात का जोरदार स्वागत किया। श्री कृष्ण सेहरा बांधकर राधा रानी के दरवाजे पर पहुंचे, जहां राधा रानी के माता पिता द्वारा उनका टीका किया गया व रीति रिवाज के साथ दरवाजे पर तोरण मरवा कर उन्हें भेंट दी गई। मेरा नाम गिरधारी अग्रवाल है। राधा जी के पक्ष से कैसे कार्यक्रम हो रहा है, कैसे मन में ये आया? ये विचार ठाकुर जी के मन में आया, ठाकुर जी के सपने में आए एक बार, तो उन्होंने ही मतलब उनके जरिए आई हैं राधा रानी, उनके कहने से ही आए हमारे राधा रानी। तो राधा रानी कहाँ की है और कृष्ण कहाँ के? कितने किलोमीटर? राधा रानी यहाँ यमुना पार की है और कृष्ण जी ऊपर यमुना पार के हैं। कितने किलोमीटर अंतर है दोनों का? 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का जी। तो कैसे आयोजन हो रहा है, क्या क्या कार्यक्रम आज हो रहे हैं? आज एक तो रासलीला हो रही है और ये कार्यक्रम जो आप देख सकते हो चल रहा है। हाँ, और ये बारात आई हुई है। कितने लोग हैं? हाँ, मंडप भी लगा, स्टेज भी लगी हुई है। हाँ, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मैं राधा रानी के पक्ष से हूँ। आज से कुछ समय पहले राधा रानी से हमारे लाडली लालजू की शादी तय हुई थी, जो आज विवाह संपन्न हो रहा है। 2 तारीख को इनकी लगन सगाई का प्रोग्राम हुआ था। लगन सगाई के बाद जैसे एक इंसान की शादी होती है, उसी तरह से राधा रानी का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें मेहंदी, हल्दी, बाकी के सारे प्रोग्राम, सारे उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए गए हैं। आज राधा रानी की बारात आई है, लालजू दूल्हा बनकर आए हुए हैं, जो स्टेज पर विराजमान हैं। राधा रानी जी यमुना के इस पार की हैं और लाडली लालजू सरकार यमुना के उस पार के हैं। कितने किलोमीटर का अंतर है? 1 से 1.5 किलोमीटर का अंतर है दोनों के बीच में। सब कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम
जितने भी विवाह के कार्यक्रम है, मेहंदी से, हल्दी से, बाकी जयमाला से, फेरे वगैरह, शादी आज प्रोग्राम हो रहे हैं। तो क्यों मन में विचार आया कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए? जब ये तो ठाकुर जी की इच्छा है साहब, उन्हीं का आदेश होता है, उन्हीं के बिना आदेश के कुछ नहीं हो सकता। श्री राधे राधे। मेरा नाम लक्ष्य है, लेकिन लाल जी का दिया नाम नित्यदास है। कृष्ण के पक्ष से हैं। हाँ, मैं श्री लाल जी के पक्ष से हूँ। कैसे कार्यक्रम के मन में आया कि आपको ये शादी समारोह का आयोजन करना चाहिए? नहीं, देखिए, मन में कुछ नहीं आया। लाल जी हमारे 8 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं। हमारे जब हम लाल जी लाए थे तभी हम श्री जी लाने की विचार कर रहे थे, पर वो कहते हैं जब तक लाल जी की श्री जी कृपा ना हो तब तक कुछ नहीं होता है। अब अचानक ही हमको गिरधारी के पिताजी श्री हमारे समधी साहब ये नटवर लाल जी मिले हमें। हमने इनसे कहा कि हमें श्री जी का स्वरूप पधारना है, लाल जी के साथ श्री जी की भी सेवा करनी है। तो हमने इनसे कहा, तो हमारी समधन जो है इनकी घरवाली, वो ये बोली कि अरे हमारी बेटी नहीं है और हम श्री जी की सेवा कर लें कुछ समय और फिर आपके लाल जी से हम विवाह कर देंगे। मैंने कहा ये तो सोने पे सुहागा है। फिर हमने कहा कि ठीक है। फिर हम श्री जी लेने गए। हम बहुत घूमे, पूरा मथुरा घूमा, पूरा वृंदावन घूमा। हमें श्री जी बाल स्वरूप कहीं प्राप्त नहीं हुई जैसा हम चाह रहे थे। पहले कहीं श्री जी ऐसे नहीं दुकानों पर मिला करती थी, अब हर जगह बिठा दी गई हैं। बरसाने में क्या आयोजन अब आप लोग आज कर रहे हैं? इसी प्रकार हम लेकर आए। अब श्री जी 5 वर्ष की हो चुकी हैं। अब उनका विवाह का उत्सव हुआ है। 2 तारीख की श्री जी की लगुन लिखी गई, लाल जी की 2 तारीख को लगुन छड़ी, 3 तारीख को दोनों की हल्दी मेहंदी हुई। रस्म सभी की बाकायदा उसी हिसाब से रस्म हो रही है जिस प्रकार से की जाती है। कृष्ण की उम्र क्या है और राधा रानी की उम्र? श्री राधा रानी जी की उम्र है 5 वर्ष और श्री लाल जी की उम्र है 8 वर्ष। कार्यक्रम सभी हो रहे हैं? सभी हो रहे हैं, जिस प्रकार होते हैं उसी प्रकार हो रहे हैं। तेल हल्दी मेहंदी जो कुछ होता है सभी हुआ है। भात आद जो भी होता है सभी कार्यक्रम हुए। आज लाल जी का विवाह है श्री जी के साथ। कल श्री लाल जी का रिसेप्शन होगा। श्री जी की मुँह दिखाई रस्म होगी। जय जय श्री राधे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी एएनएम से यूविन पोर्टल आधारित क्षेत्र में नियमित टीकाकरण की समीक्षा की गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सभी एएनएम को निर्देशित किया गया और बताया गया कि नियमित टीकाकरण अंतर्गत जितनी भी गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों को टीका दिया जाता है उन सभी का डाटा यूविन पोर्टल पर अपलोड करें ताकि उसके आधार पर माह मार्च के लिए ड्यू लिस्ट निकाली जा सके। बैठक में स्वास्थ्य प्रबंधक अभिलाष कुमार वर्मा, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक हरिवंश समेत कई लोग मौजूद रहे। जोर से बोलिएगा। जितना काम किए टीकाकरण के बारे में पूरा 1 तारीख से लेकर आज 7 तारीख तक पूरे उसके बारे में जानकारी लिए और यूविन पोर्टल के बारे में बताए। जितना जो प्रॉब्लम कौन सा पोर्टल बता रहे थे? यूविन। अच्छा। उसके बारे में बताया जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में। मैम एक बात बताइए, जो पोर्टल का नाम अभी बताया आपने, इस पोर्टल से मुझे क्या लाभ मिल सकता है आम जनता को या इनको? उससे ये है कि जैसे आधार कार्ड हम लोग मोबाइल नंबर लेते हैं तो डायरेक्ट नंबर उनको ये होगा कि जैसे टीकाकरण करेंगे तो OTP उनको मैसेज चला जाएगा और उस माध्यम से पता चल जाएगा जो कि अगला डोज कब। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? कहाँ पदस्थापित हैं? नवाबकर में। पदाधिकारी की अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा एक नया यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि पूरे इंडिया के 65 जिला में ही जो है सो काम किया जा रहा है यूविन पोर्टल पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत। पायलट बिहार में सिर्फ 2 जिला है, पटना और सुपौल। तो पायलट प्रोजेक्ट में अभी हम लोग इसकी तैयारी अभी से शुरू करवा रहे हैं और आने वाले समय में कोविड का वैक्सीनेशन जो किया गया था उसी के तहत यूविन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और उस यूविन पोर्टल के माध्यम से ही अब सभी टीकाकरण बच्चे का जो किया जाएगा। और उस पर इसका फ़ायदा ये होगा कि गार्जियन को ये हमेशा मैसेज जाते रहेगा कि आपके बच्चे का टीका ड्यू है, फलाने जगह साइट पर चल रहा है,
वो साइट टोटल यहाँ अलाउ रहेगा और आदमी इसका ऑनलाइन भी अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ करता था कि जिसके परिजन के द्वारा जो बच्चों को टीका नहीं लगा पाते थे, अब वो ये भी पता लगेगा उनको कि मेरे बच्चे को टीका नहीं लगा, कार्ड खो जाता था, कहीं हो जाता था, लेकिन अब ये सब समस्या नहीं है। उसके मोबाइल पर मैसेज जाते रहेगा कि आपके बच्चे का फलाना टीका ड्यू है, आप जा करके अपने नज़दीकी सेंटर पर जा करके ले लें। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। पद आपका? ब्लॉक MND। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।